तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बताए थे आपको कि हमारा जो दो टॉपिक डिग्री का हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और हम लोग कंपैरेटिव टू पॉजिटिव दो कंप्लीट कर चुके हैं, और दोनों का जो वर्क होता है डीपीपी वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं, और थर्ड का आप यहाँ पर नाम देख रहे होइएगा। जो हमारा थर्ड है वह थर्ड का नाम है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। यानी अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया होगा तो उस पॉजिटिव डिग्री में दिए हुए वाले सेंटेंस को हम लोग चेंज कर लेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। कहां चेंज कर लेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। अब कहिएगा सर सुपरलेटिव डिग्री, तो बिल्कुल हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को ज्यों का त्यों व्यक्त करता है। कंपैरेटिव वैसे होते हैं जो किसी दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों को तुलना करता है, जिसमें एक को ज्यादा बढ़िया दूसरे को कम बढ़िया बताएगा। और सुपरलेटिव के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की गुणों की तुलना करता है, जिसमें एक को या तो मैं सबसे ज्यादा अच्छा कहूंगा या दूसरे को सबसे कम अच्छा कहूंगा। तो ऐसे जो तीनों डिग्री है, और तीनों का डिग्री यानी हम टोटल रूल्स पढ़ेंगे इसमें 6, और 6 में से आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं 3। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अब तक आपने इस क्या कहते हैं कि प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा है तो जीवन का बहुत बड़ा भारी मिस्टेक जो कहता है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर चुके हैं। इसलिए फटाफट प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। और मैं आपका केवी सर, ये आपकी पूरी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग कराने का वो मेरी जिम्मेवारी है। इंग्लिश 0 से लेकर हीरो तक मैं आपको बना दूंगा, है ना। ये केवी सर का प्रॉमिस है कि आपको भैया 100% इंग्लिश आपको बेहतरीन तो बेहतरीन मैं बना दूंगा। अब उसके लिए करना क्या है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है, कंटिन्यू क्लासेस करनी है, और घर बैठे बैठे आपको 12th के A to Z तैयारी हो जाएगी। और 12th के साथ साथ मैं आपको बेसिक भी मजबूत कराते जाता हूं। इसके साथ आपको बेसिक क्लासेस भी मिल रही है, तो बेसिक क्लासेस को भी बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा कि जितना भी आपको बेसिक कंसेप्ट है वो सारे बेसिक कंसेप्ट मैं आपको साथ साथ कंप्लीट करते चलता हूं, ताकि मेरे बच्चे को आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ कुछ स्पोकन सेंटेंसेस भी हम आपको देते चलते हैं, स्पोकन भी 1-2 क्लास बीच में लेते चलते हैं, ताकि मेरे बच्चे इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोलना सीख लें। तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, तो बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यहां बता दे आपको, जो पॉजिटिव टू सुपरलेटिव वाले जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हमको सेंटेंस दिया रहेगा पॉजिटिव में। कहां दिया रहेगा? पॉजिटिव में। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज दिल्ली। इस टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज दिल्ली। इंडिया में कोई ऐसा सिटी ही नहीं है जो दिल्ली के जैसा बड़ा हो, यानी जैसा शहर आपको दिल्ली बड़ा है वैसा दिल्ली के जैसा कोई बड़ा शहर हो, शायद ऐसा कोई इंडिया में सिटी नहीं है। तो चलिए हम आपको बता दें, ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं कि बच्चा जिस सेंटेंस में एज आ जाएगा या सो एज आ जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। एक बात और बताए थे कि नो अदर वाला जो सेंटेंस होता है ना, नो अदर वाले सेंटेंस भी पॉजिटिव होते हैं। नो अदर वाले भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो नो अदर से भी पहचान सकते हैं कि पॉजिटिव है, एज से भी आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है। अब आप इसको सुपरलेटिव में जब चेंज करने जाइएगा, कहां चेंज करने जाइएगा? सुपरलेटिव में। तो सर सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए सर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अब कहिएगा सर ज्यादा कुछ नहीं करना है तो करे क्या? तो सर इसके लिए आपको करना क्या है कि जो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन होगा ना सेंटेंस के लास्ट में, तो उस लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को आपको पहले ले आना है। तो देखिए हमारा लास्ट वाला नाउन क्या दिया हुआ है? दिल्ली। तो ये हम लोग सबसे पहले ले आएंगे, दिल्ली को ले आएंगे।
तो दिल्ली हमारा पहले आ गया। अब जरा ध्यान दे दो, सिटी एक है तो हमने क्या लगाया है, यहां पर सिटी एक है तो हमने क्या लगाया है, इज सिंगुलर। तो भैया दिल्ली तो एक ही है ना, तो दिल्ली एक है तो यहां भी हम लोग क्या लगा लेंगे, इज ही लगा लेंगे। दिल्ली के साथ भी क्या लगा लेंगे, इज लगा लेंगे। अगर दिल्ली भी एक है, सिटी भी एक है, दोनों इज लग गया। अब चलो, अब आपको देखिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो आप कहिएगा सर अब तक तो आप नियम पढ़ाए कि नोट लगा दीजिए, बिल्कुल लगा देंगे। लेकिन एक चीज और तो देख लो, मैंने ये भी बताया था कि नो अदर वाले वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे नो अदर दिया हुआ है, तो यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपको एक बात क्या याद रखना है कि ये जो एज है, उस एज को हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। और उसको हटाने के बाद यहां पर आपको याद रखिएगा, इस वाले सेंटेंस में यहां पर या तो द लग जाएगा, या नहीं तो आपको यूज करना है वन ऑफ द। इस दोनों में से कोई एक यहां पर आएगा, ठीक है। तो अब कहिएगा सर अब हम दोनों में से लिखे किसको, तो पहला दिन वाला जो बताए थे उसमें मैं आपको रूल्स बताया था कि अगर पॉजिटिव में नो अदर या नन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉजिटिव में नो अदर या नन है तो सुपरलेटिव में हम लोग यूज करेंगे द का। किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू दिया हुआ है तो सुपरलेटिव में हम लोग इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ द का। याद रहेगा, अगर पॉजिटिव में नो अदर या नन है तो हम लोग यूज करेंगे द का। अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है वन अति वेरी फ्यू, क्या दिया हुआ है, वेरी फ्यू, तो उस वेरी फ्यू के बदले सुपरलेटिव में लगाएंगे वन ऑफ द। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब चेक कर लेना बच्चा, जो आपका एडजेक्टिव बचा हुआ है उस एडजेक्टिव को आप चेंज कर दो सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसके लिए मैंने रूल्स बच्चा बताया था, आपको याद होगा कि जैसे यहां पर आप बिग लिखिएगा, बिग, तो यहां पर देखो एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, तो अंतिम यानी लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे ईएसटी, तो बन गया बिगेस्ट, बन गया सुपरलेटिव। अब आइए, एज तो हटा चुके हैं, इधर अब कुछ बचा नहीं है, नो अदर के बदले भी हम लगा चुके हैं, तो यानी नो अदर हट जाएगा। अब जो बच गया सिटी इन इंडिया, वो आप यहां पर डाल दो, सिटी इन इंडिया। मेरा सेंटेंस कंप्लीट है, आसानी से सेंटेंस हमारा बन गया। चलो एक और सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं, एक और सेंटेंस को बच्चा ध्यान देगा। यहां पर दिया हुआ है नन गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज यू। एक ऐसा सेंटेंस दिया है, भैया तुम्हारे जैसी कोई सुंदर लड़की ही नहीं है, ये कहना चाहता है कि नन गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज यू, यानी तुम जितनी सुंदर हो उतनी सुंदर कोई लड़की नहीं है। चलो हम लोग इसको बदलते हैं, चेंज कहां करेंगे, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो रूल्स मेरा क्या कहता है कि जो लास्ट वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, ध्यान से सुन लेना बच्चा, क्या कहता है, लास्ट वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, उस लास्ट वाले को आपको डाल देना है शुरू में। लास्ट वाले को कहां डाल देना है, शुरू में। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम कहां लेकर आ जाएंगे, शुरू में लेकर आएंगे। गर्ल के साथ यहां पर क्या लग जाएगा, इज, यहां पे यू है तो यू के साथ बच्चा इज नहीं लगेगा, यू के साथ आपको क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। अब देखो नॉट का इस्तेमाल करेंगे नहीं क्योंकि इसमें नन दिया हुआ है। अब पहले ही बता दिए कि जहां नो अदर, नन या वेरी फ्यू आएगा उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद या तो द लगेगा या वन ऑफ द लगेगा। फिर इसके लिए मैंने रूल बताया कि नो अदर और नन, इस दोनों वाले वाक्य में लगता है द। अगर दिया रहेगा वेरी फ्यू तब लगेगा वन ऑफ द। तो देखो नन दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। उसके बाद एज को तो आपको हटा लेना है, एज आपका हट जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव है ना, उस पॉजिटिव को बदल दो सुपरलेटिव में। पॉजिटिव को कहां बदल दो, सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव बदलने के लिए आपको पता है कि ब्यूटीफुल डबल सिलेबल, और लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया है कि डबल सिलेबल का सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग मोस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे,
मोस्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसको डाल दीजिए, बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अब उधर तो कुछ बचा नहीं है तो नो अदर तो अब लगेगा नहीं, चूंकि उसके बदले हम द लगा चुके हैं। तो जो गर्ल है वो उस गर्ल को आप यहां पर डाल दो, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तुम सबसे सुंदर लड़की हो। बच्चा एक और सेंटेंस हमारा ध्यान देगा, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है पॉजिटिव में, ध्यान दीजिएगा। वेरी फ्यू, क्या दिया हुआ है? वेरी फ्यू डॉग्स आर एज ब्रेव एज टॉमी, ऐसा दिया हुआ है। वेरी फ्यू डॉग्स आर एज ब्रेव एज टॉमी, यानी बहुत कम ऐसे डॉग है ना जो टॉमी के जैसा बहादुर है। अब कहिएगा सर तो जरा इसको बताइए, तो सर इसको बनाने के लिए तरीका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे लास्ट वाले को हमको शुरू में लिखना है। सबसे लास्ट वाले को कहां लिखना है? शुरू में। तो भैया इसको हम चेंज कर रहे हैं सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव के लिए सबसे लास्ट वाले तो हम लोग यहां पर डालेंगे टॉमी। तो लास्ट वाले को हमने कहां डाल दिया? शुरू में डाल दिया टॉमी। वेरी फ्यू डॉग्स, डॉग्स एक से ज्यादा है तो आर लगा है, बट टॉमी एक है तो यहां पर लगेगा इज। जो वर्ब लगेगा नए सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा। अब देखो एज तो आपको हटा देना है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एज को क्या करना है? हटा लेना है। उसके बाद या तो आपको द लगाना है या वन ऑफ द लगाना है। जहां पर नो अदर नन रहेगा वहां पर लगाएंगे द, जहां पर रहेगा वेरी फ्यू वहां पर लगाएंगे वन ऑफ द। रूल्स याद रहेगा। तो देखो हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं? वन ऑफ द, क्या डालिएगा? वन ऑफ द। उसके बाद क्या कीजिएगा? जो एडजेक्टिव है उसको सुपरलेटिव में चेंज कर दो। तो एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है? ब्रेव, तो उसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? ब्रेवेस्ट। क्या हो जाएगा? ब्रेवेस्ट। उसके बाद इधर कुछ है क्या? नहीं है। तो जब उधर कुछ नहीं है तो लास्ट शुरू वाला डाल दो। तो वेरी फ्यू हटा दो और ये जो डॉग्स है ये डॉग्स को आप लास्ट में डाल दो, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे अगर आप सेंटेंस को अगर आप बनाकर चलते हैं, ऐसे अगर सेंटेंस करते हैं तो ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है इस टाइप का सेंटेंस आपको बड़े आसानी से, बड़े मजे से, बड़े बेहतरीन बनाइएगा। तो जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको और एग्जाम्पल देते हैं। तो रूल्स आपको हम लिखवा देते हैं, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आप रूल्स लिख लीजिए, आपको ये डिग्री मैं यहीं पर कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए और एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिव का। देखो बच्चा, एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, जो सेंटेंस हमारा कहता है अशोका, अशोका वाज, अशोका वाज एज, नहीं पॉजिटिव में लिखना है तो नो अदर्स न जाइए, पॉजिटिव में जाना है तो नो अदर्स। चलो यहां पर कहिए वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेयर एज ब्रेव एज अशोका। ऐसा कहिए कि बहुत ऐसे कम राजा थे ना जो किसके जैसा थे? अशोक के जैसा बहादुर थे। चलो अब इस सेंटेंस को हम लोग बदलते हैं कहां?
पॉजिटिव को बदलते हैं सुपरलेटिव में। अब जैसे जैसे मैं बोलता हूं बच्चे वैसे वैसे पॉइंट में कॉपी में डाल लो, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखना है? पॉजिटिव के लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन, बच्चा ध्यान से सुन लेगा, पॉजिटिव के लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को सुपरलेटिव में फर्स्ट में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, प्रथम में लिखते हैं, जैसा लिख लो। तो पॉजिटिव के अंतिम नाउन या प्रोनाउन को कहां लिखेंगे? सुपरलेटिव में शुरू में लिखेंगे। तो चलो शुरू में लिख दिए, ये बात मैं क्लियर कर दिया। सेकेंड क्या कहता है? देखो वेरी फ्यू के बाद यहां पर नाउन प्लुरल है तो मैंने यहां पर लगाया वेयर, बट हमको जो सेंटेंस दिया वो अशोक तो एक ही है, तो एक है तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहां पर लगाना होगा वाज। एक है तो हमको क्या लगाना होगा? वाज लगाना होगा। अच्छा बच्चा इसमें कहीं पर नॉट तो है नहीं, लेकिन एक बात और बताए थे कि वेरी फ्यू जहां आ जाएगा नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो नॉट इसमें नहीं लगेगा। अब आइए बच्चा, एज को हमको क्या करना है? तो एज हमें हटा देना है। एज क्या करना है? हटा देना है। और एज हटाने के बाद चूंकि मैं बताया कि जस्ट एडजेक्टिव जो लिखेंगे ना उससे पहले आपको द या वन ऑफ द लगाना होगा। क्या लगाना होगा? द या वन ऑफ द लगाना होगा। तो इसमें देखिए जहां वेरी फ्यू रहेगा मैंने आपको बताया यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना है? वन ऑफ द। जब